नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। एक ही परिवार के 5 सदस्य नदी में डूबे, एक की मौत, 4 जनों को पशु चरवाहों व अन्य युवाओं ने बचाया। ध्रुवास बालाजी के दर्शन करने आया था पूरा परिवार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के ध्रुवास बालाजी मंदिर के पास पार्वती नदी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां मंदिर दर्शन के लिए आए परिवार के 5 सदस्य नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 4 को तो बचा लिया, लेकिन 18 वर्षीय शुभम की जान नहीं बचाई जा सकी। बसेड़ी के मठ धौर्य गांव से ऋषिकेश गोस्वामी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और अन्य परिवारजनों के साथ मंदिर आए थे। सोमवार शाम करीब 5-6 बजे परिवार नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान सभी नदी में डूबने लगे। पास में पशु चरा रहे चरवाहों और युवाओं ने तुरंत मदद की। उन्होंने 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन शुभम को नहीं बचा पाए। मंगलवार आज सुबह कंचनपुर पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। 12 घंटे बाद शुभम का शव नदी से निकाला गया, जिसका बाड़ी सामान्य अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के दादा सियाराम गोस्वामी ने बताया कि शुभम बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिवार में चल रही परेशानी के कारण 2 दिन पहले उनका बेटा ऋषिकेश अपने बच्चों और बहू के साथ बालाजी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। शुभम के पिता ऋषिकेश मजदूरी करते हैं। उनके 2 बेटों में से बड़े बेटे सचिन की शादी हो चुकी है। शुभम अभी पढ़ाई कर रहा था। इस घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। करने गया था शौच करने के लिए। शौच पानी लेते समय पे ही नदियाँ पैर रपट के चले गए। कितने लोग गए थे? 4-5 पूरा परिवार उसका, भाई, माता, पिता, बाबा। लेकिन वो एलियाँ थे, वो थोड़ी दूर पे जाके शौच ले रहा था। शौच को पैर रपट गया। कौन सी जगह की घटना है ये है ध्रुवास बालाजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपुरी है। आप कौन लगते हो? मैं भी गोस्वामी। नहीं, बच्चे के कौन लगते हो? बच्चे का फूफा लगता हूँ। फूफा जी। कल डेली बहुत सूचना मिली थी थाने पर, थाना कंचनपुर पर। एक लड़का पानी में डूब गया है ध्रुवास नदी के पास, नदी में। तो सूचना पर रवाना होकर पहुँचे तो वहाँ ये डूब चुका था, बता रहे हैं पानी में डूब गया है। तो उसको तलाश किया, नहीं मिला, अंधेरा हो गया था। ये आज सुबह दोबारा तलाश किया तो डेड बॉडी मिल गई। उसको लाकर पोस्टमार्टम कराया है बाड़ी हॉस्पिटल में। तो बाद पोस्टमार्टम के लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जांच जारी है। जुए को लेकर एसपी ने चौकी प्रभारी को किया निलंबित। थाना प्रभारी की भूमिका की होगी जांच। धौलपुर जिले के बसी नवाब इलाके में संचालित जुआ के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसे लेकर एसपी ने बसी नवाब चौकी प्रभारी एएसआई गजन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कोलारी थाना प्रभारी की भूमिका को लेकर जांच कराई जाएगी। जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर मंगलवार को धौलपुर एसपी विकास सांगवान का सख्त रुख देखा गया है। दरअसल कई दिनों से बसी नवाब इलाके में जुआ होने की जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर एक दिन पूर्व डीएसटी की सूचना पर पुलिस ने महाराज सिंह का अड्डा के पास से जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 27,785 रुपए की नकदी बरामद हुई थी। इसी जवाबदेही को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सागवान की ओर से बसी नवाब चौकी प्रभारी गजन सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी जाँच सीओ SC/ST धौलपुर को सौंपी गई है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि जुआ सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर बसी नवाब चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है। विप्र फाउंडेशन का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह गंगापुर सिटी में आयोजित। धौलपुर जिले की प्रतिभाओं को भी किया सम्मानित। विप्र फाउंडेशन जोन डी का प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गंगापुर सिटी के विजय पैलेस में 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा उर्फ चच्चू भैया, अति विशिष्ट अतिथि विप्र फाउंडेशन के जोन 1 के अध्यक्ष कर्नल राजेश जेसी शर्मा,
रिटायर्ड आईजी राजरानी शर्मा, सभापति नगर परिषद करौली बनवारी लाल शर्मा RAS अधिकारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोन 1D के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में सियाराम शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय लाइब्रेरी प्रकल्प प्रभारी कैलाश तिवारी, प्रदेश संगठन महामंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र विधोलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री हरिसुदन शर्मा, दिलीप तिवारी जिलाध्यक्ष गंगापुर सिटी, इंदेश तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली रहे। कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की करीब 350 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें धौलपुर से शिवम शर्मा पुत्र डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा को जन्म से मूक बाधिर होने के बावजूद पावर लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर रजत पदक व राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। मानसी पचौरी पुत्री अशोक पचौरी को राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी होने के लिए, डॉक्टर संदीप शर्मा को पत्रकारिता में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने व धौलपुर जिले में श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए धर्मेंद्र विधोलिया DD न्यूज को श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान विवेक शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, सोनू शर्मा को भी अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा और चच्चू भैया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकजुटता बढ़ती है और समाज की प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन होता है। उन्होंने बताया कि समाज के युवा वर्ग, विशेषकर बेटियों के लिए विप्रो फाउंडेशन द्वारा शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर परशुराम ज्ञानपीठ का निर्माण किया गया है, जिसमें समाज के बच्चे IAS, RAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। साथ ही उसमें हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। इस भव्य भवन का उद्घाटन हाल ही में 6 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जा चुका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जोन 1D के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा से ही समाज, राज्य व राष्ट्र का विकास संभव है। अतः समाज को आगे ले जाने के लिए युवा वर्ग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया व समाज को आगे बढ़ाने के लिए 15 सूत्र भी बताए। करौली नगर परिषद सभापति राजरानी शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुटता से रहकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंत में जोन 1 के अध्यक्ष कर्नल राजेश ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में धौलपुर से प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, धौलपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश पाठक, जिला महामंत्री अशोक पचौरी, जिला कोषाध्यक्ष रामकुमार शर्मा, जिला सचिव बनवारी लाल शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष विप्र संजीव, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन तिवारी, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की LED टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर धौलपुर, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाता है उपचार एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। जहां बात हो नॉर्मल या ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की, तो भरोसा कीजिए श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार MD मेडिसिन द्वारा बुखार, खांसी, पेट दर्द, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का किया जाता है उचित उपचार। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध।
किफायती दरों पर नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है। हर रविवार निशुल्क परामर्श की सुविधा, आईसीयू एवं प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। अमानक अस्पतालों से बचें और श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आएं एवं अच्छा उपचार कराएं। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, आपका विश्वास हमारी ताकत। संचालक सुमित तोमर, चीलपुरा वाले, पता जरूली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 37 51 66 55। महिलाओं ने बैंक मैनेजर पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बसी नवाब में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पीएनबी मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को सैपो पहुंची सहेली प्रगति राजीविका महिला समूह की महिलाओं ने एसडीएम करमवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। समूह की महिलाओं के साथ आए दिन बैंक में स्टाफ के द्वारा की जा रही अभद्रता करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एकजुट हुई समूह की महिला मालती, मंजू देवी, पिंकी, मधु, प्रियंका, वंदना, विमला, कविता, संगीता, नीरज आदि ने उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि समूह की महिलाओं की ओर से बैंक में बड़ा लेन देन किया जाता है। पिछले करीब 3 माह से बैंक प्रबंधन की ओर से महिलाओं पर दबाव बनाने के लिए अधिकतर उनके कामों को पेंडिंग रखा जाता है। साथ ही उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आए दिन अपमानित कर धमकाने जैसी अनुचित हरकतें की जाती हैं, जिससे वे काफी आहत बनी हुई है। जलभराव सीलन के चलते धराशायी हुए 2 मकान, मलबे में दबा गृहस्थी का सारा सामान, हुआ काफी नुकसान। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के झीलरा गांव में 2 पक्के मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि इस समय घर के सभी लोग बाहर सो रहे थे, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। बताया गया कि मकान सीलन के चलते धराशायी हुए हैं, जिनके चारों ओर जलभराव बना हुआ है। घरों के चारों ओर जलभराव के चलते मकानों में सीलन बैठ गई है और जिसके कारण धराशायी हो गए। घटना सोमवार रात्रि की है। अचानक भरभरा कर दोनों मकान ढह गए। जानकारी के अनुसार झीलरा निवासी दशरथ तथा उसके पुत्र जितेंद्र का मकान धराशायी होने से बड़ा नुकसान हुआ है। गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दब गया है। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य बाहर सो रहे थे, जिससे जनहानि होने से टल गई। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही नया मकान बनवाया था, लेकिन पानी के भराव से सीलन बैठने के कारण पक्का मकान मलबे में तब्दील हो गया। ग्रामीण सुल्तान सिंह, पवन कुशवाहा आदि ने बताया कि पूरा गांव ऊपरी इलाके से आने वाले पानी की चपेट में है। ऐसे में चारों ओर पानी के भराव से किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। सभी आम रास्ते अवरुद्ध बने हुए हैं। अब घरों में सीलन बैठने से मकान ढह रहे हैं, जिससे लोगों को अब हादसों का भय सता रहा है। लोगों ने प्रशासन से उचित कार्यवाही कर राहत पहुंचाने की मांग की है। दशरथ सनोप यादराम, गांव झीलरा, उनका नया मकान ढह गया है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, जान हानि बच चुकी है, बाकी का सारा नुकसान हो गया है। घटना है रात 10:50 की और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं चाहता हूं इनको मुआवजा जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। जो भी इसके कर्मचारी होते हैं वो कानून कार्रवाई जल्दी से करें। पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। आने के लिए रास्ता ब्लॉक है, कोई भी कर्मचारी आए तो कहाँ से आए, सारे रास्ते हमारे गांव के ब्लॉक पड़े हैं। इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के 7 जने घायल। सरकना कोलारी की घटना, किसी खेल को लेकर बच्चों में हुआ था विवाद। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सरकना गांव में बच्चों के आपसी विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 7 लोग घायल हो गए। घायलों को कोलारी से धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गाँव में 2 बच्चों के बीच किसी खेल को लेकर कहासुनी हो गई थी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्ग भी आपस में भिड़ गए। आरोप है कि दोनों ओर से लाठी डंडों और पत्थरों का घमासान हुआ, जिससे झगड़ा हिंसक हो गया। पहले पक्ष की घायल रामप्रसाद पुत्र गुकला निवासी सरकना, अनारदेई पत्नी रामप्रसाद, आरती पुत्री विजय, सुमन पत्नी विजय और मोहर सिंह पुत्र बद्री घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से जीतू पुत्र राम सिंह, फूलदेई पत्नी राम सिंह घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। मेरा नाम रामप्रसाद है सर, सरकना का रहने वाला हूँ। जाति से जाता हूँ। बच्चों के पीछे झगड़ों का और 4 लोग हम घायल हैं। 2 तो बहुत गंभीर हालत में, ले ये बात टूट गई।
हाँ, पुलिस ने शिकायत से FIR दर्ज कराई है। अब भी लोग तो कह रहे हैं कि मेडिकल ले जाओ जब कार्रवाई हो। अब कोई कार्रवाई है। सीएचसी प्रभारी पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप, वार्ड पार्षदों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी की प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल पर लापरवाही और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए नगर पालिका के पार्षदों ने मंगलवार को खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे पार्षद राजेश कुमारी वर्मा अपने इलाज के लिए बेटी के साथ सीएचसी पहुंची। ओपीडी में पर्चा बनवाने के बाद भी 9:15 तक अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस दौरान मरीजों की संख्या बढ़ती रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मंजूषा बंसल अपने निजी क्लिनिक से अस्पताल पहुंची। आरोप है कि उन्होंने न तो मरीजों की जांच की और न ही दवाइयां दी। कथित आरोप है कि विरोध करने पर उन्होंने राजेश कुमारी वर्मा को धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। ज्ञापन में उपखंड अधिकारी से मांग की है कि प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सीएचसी से हटाया जाए। इस मामले में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल का कहना है कि मैंने किसी से कोई अभद्रता नहीं की। उन्हीं लोगों ने अस्पताल स्टाफ के साथ बदतमीजी की है। उसने स्टाफ के एक जने का मोबाइल छीनकर फेंक कर जमीन पर मारा है, जिसके नाखूनों के निशान हैं हाथ पर। उसी ने अस्पताल में हंगामा किया है, वही वीडियोग्राफी करवा रहा है। हम सुबह 9 बजे करीब हॉस्पिटल में गए, पर्चा बनवाया मैंने मम्मी का पर्चा बनवाने के बाद मैं दिखाने गया मम्मी को, तो वहाँ पे स्टाफ का कोई आदमी नहीं था। स्टाफ हो गया तो मैंने कुछ टाइम प्रतीक्षा करी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर मैंने मोबाइल से वीडियो बना लिया, तो एक नर्स ने जाके मैडम से ऊपर जाके अंदर जाके बुला के लाई कहीं से वो कि मैडम एक लड़का वीडियो बना रहा है। तो वो आगे चिल्लाने लगी, कौन लड़का है जो वीडियो बना रहा है, यहाँ बिल्कुल वीडियो डिलीट करो। ये मैंने ये कहा डिलीट, इसमें आम आदमी वीडियो बना सकता है, इसमें डिलीट की कोई क्या बात है। तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बदतमीजी से बात करने लगी। मेरी मम्मी का हाथ मरोड़ दिया। मुझे हॉस्पिटल दिखाने गई, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे को चक्कर आ रहे, बहुत जोर से बैठा भी नहीं आ रहा। मैंने आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद में देखा वहाँ कोई नहीं था। मेरे लड़के ने वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने लगा तो एक नर्स ने ऊपर जाके कह दी मंजूषा से कि वो लड़का है ना वीडियो बना रहा है। तो आके चिल्लाने लगी कि कैसे बना रहा है वीडियो, कैसे बना रहा है। मैंने क्यों मैडम क्या हो गया, वीडियो तो आम जनता बना सकती है। फिर कहने लगी कि नहीं बनाएगा, डिलीट करो इसको। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट। जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श, बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 60 181 470।
बुधवार से शुरू होंगे ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर। राज्य सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविरों व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। धौलपुर जिले में शिविरों के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से डीओ आईटी बीसी कक्ष में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित करने का उद्देश्य नागरिकों को समस्त सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा उनसे संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि शहरी सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविरों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने शिविरों की जानकारी प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को प्रदान करने के लिए घर घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन पर जिंगल्स बजवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम सप्ताह में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा आगामी सप्ताह में केवल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रत्येक दिवस 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत मुख्यालय पर स्थित पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भाजपाइयों ने गिनाए जीएसटी कम होने के फायदे। जीएसटी सुधारों प्रेस वार्ता आयोजित। भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर मंगलवार को जीएसटी सुधारों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजवीर ने प्रत्येक बिंदु पर तुलनात्मक विवरण दिया। पहले जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5% और 18% का प्रावधान किया है। अब पूरी व्यवस्था आसान और पारदर्शी है। जीएसटी सुधारों से आम परिवार को राहत मिलेगी। बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने एवं धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि जीएसटी कम करने पर देश के किसानों को एवं आम जनता और छात्रों को फायदा होगा। जीएसटी पर और क्या बोले, सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आपको जीएसटी कम करी गई है, पहले आपको मालूम है कि 4 भागों में थी, अब आपकी 2 भागों में कर दी। आपकी चिकित्सा और शिक्षा पे आपका टोटली हटा दिया। अब जो रोजमर्रा की चीज थी, आप मानकर चलो कि जैसे भी ये ट्रैक्टर वगैरह है, ये आपकी बुलेट है, आपकी कार जीप है, इन पर भी 10% टैक्स दिया है। तो ऐसी बात नहीं करनी कि सरकार ने राहत नहीं दी है। जितनी सब है, जब किसी चीज का जब उसमें कोई अगर नई चीज लागू होती है, अगर अपने घर का मकान ही बनाए, जब भी इसमें शाम दो उसको तैयार कराने में लगते हैं, तो जब जीएसटी लागू हुई तो धीरे धीरे समय समय पर इसमें काफी मीटिंगें हुई और हर समय पर इसमें संशोधन किया गया है। अब की बात जो संशोधन किया गया है, जो आम जनता को देखते हुए जो रोजमर्रा की चीजें थी, आपके जैसे लोगों को मकान बनाने के लिए सीमेंट पर पैसा कम किया, अब आपको ऑटोमेटिक आपके लोहे और शरीर पर पैसे कम हो गए। जो रोज गृहस्थी का काम है और जो अपने गरीब लोगों पे जुड़ा हुआ काम है, वो सब पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा सब पर छूट की गई है। और समय समय पर अगर राज्य सरकार को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी और भी आगे सुधार किया जाएगा। तो भारी राहत सभी वर्गों को दी है, विशेषकर जो मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे कई बार स्कूल में, उनके लिए बहुत सारी फ्री चीज़ें, किताब हो, पेंसिल हो और भी चीज़ें दी हैं। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर का इलाज हर आदमी नहीं करा पाता है। तो कैंसर से जो संबंधित दवाई हैं उनको जीएसटी फ्री किया गया है और उनकी रेट भी कम की गई है। साथ ही डायबिटीज और हार्ट अटैक जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परिवारों को बहुत परेशानी होती है, उसमें भी जीएसटी मिल करती है। साथ ही जिस तरह से वाहन है, छोटे वाहन है, जो आदमी आम आदमी, बड़े उद्योगपति तो बड़े बड़े वाहन खरीद लेते हैं, पर लेकिन छोटे आदमियों को जो जरूरत है उनमें भी बहुत सारी जीएसटी कम की है। और खाने की जो चीज़ है उनमें भी बहुत सारे जीएसटी में कम करके या उनको मिल करके
में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जीएसटी शून्य कर दी है। रोजमर्रा की आने वाली चीजें 5% जीएसटी में ला दी है। किसानों के उपयोग की दृष्टि से आने वाले यंत्र जैसे ट्रैक्टर के अलावा रासायनिक दवाइयां और भी यंत्र हैं, उन सब में जीएसटी में छूट दे दी है। ये जीएसटी देश की आम जनता के कार्य के लिए लाभकारी है। कूडो खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर एसपी ने दी बधाई। अभी कुछ दिन पहले 12वां राजस्थान राज्य स्तरीय कूडो टूर्नामेंट जोधपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें धौलपुर के कूडो खिलाड़ी सेसे शाहरुख अहमद के नेतृत्व में 13 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। उन सभी विजेता खिलाड़ियों को सोमवार 15 सितंबर को एसपी विकास सांगवान ने बधाई दी तथा खिलाड़ियों को उनके मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट जीवन में एक बहुत उपयोगी कला है। इससे आत्मरक्षा की टेक्निक सीखने को मिलती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहता है तथा अनुशासन में रहना सीखना है। इस अवसर पर कूडो फाइटर बच्चों ने एसपी को कूडो टेक्निक का डेमो भी दिखाया। सेसई शाहरुख अहमद ने बताया कि अगले माह ये सभी बच्चे सूरत गुजरात में होने वाले अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसके लिए एसपी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे ही अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते रहो। इस अवसर पर खिलाड़ियों में साहिल खान, सूर्यांश गर्ग, मोहित कुमार गोयल, आयुष चौधरी, निपुण सिंह, साक्षी छारी, यशवर्धन शर्मा, ऋषभ शर्मा, गौतम गुर्जर, मोहम्मद अर्श खान, आर्यन शर्मा आदि मौजूद रहे। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छात्राओं ने लहराया परचम। सरमथुरा बालिका स्कूल की छात्राओं ने 8 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते। धौलपुर जिले की सरमथुरा में चल रही 17-19 वर्षीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय की 12 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 17 वर्षीय में 32 से 35 किलोग्राम में खुशी खानम, 38 से 42 किलोग्राम में खुशबू मीना, 42 से 44 किलोग्राम में एलिजा खान और 46 से 49 किलोग्राम में कोमल मीना ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ऐसे ही 49 से 52 किलोग्राम में निक्की सोनी और 52 से 55 किलोग्राम में रानी बंसल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता है। वहीं 19 वर्षीय समूह में 42 से 44 किलोग्राम में खुशबू जाटव, 49 से 52 किलोग्राम में प्रीतमा जादौन, 52 से 55 में गुलशन जादौन ने स्वर्ण और 44 से 46 में ममता एवं 40 किलोग्राम में खुशबूबाई ने रजत पदक प्राप्त किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हंसराज मीना ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। विजयी छात्राओं को विद्यालय के प्रार्थना सभा में रामेश्वरम मीना और व्याख्याता ममता पटेल ने नगद राशि से पुरस्कृत किया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य रमेश चंद मीना ने छात्राओं के साथ शारीरिक शिक्षक धर्मपाल बराला और मेंटर प्रभारी की भूमिका के लिए शिक्षक राजू सेन, माया देवी सहित सभी स्टाफ को बधाई देते हुए खेलों में और बेहतर प्रदर्शन की पर जोर दिया। वन चौकी पर किया पौधरोपण, बताया महत्व। 32 बच्चों ने दी क्विज प्रतियोगिता। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर मंगलवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र की जोरिया वन चौकी पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ व पीपल के पौधे लगाए गए। फॉरेस्टर पवन शर्मा ने बताया कि ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है, जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। इसके साथ ही एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसुरई में किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 32 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनु शर्मा, द्वितीय स्थान शैली शर्मा, तृतीय स्थान अजय शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया। परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को पेन व डायरी वितरित किए गए। इस मौके पर देवेंद्र पाराशर प्रधानाचार्य, अजय दुबे फॉरेस्टर, प्रहलाद सिंह वन रक्षक, रणवीर सिंह वन रक्षक, मुकेश शर्मा अध्यक्ष, बटुआ भरत सिंह आदि उपस्थित रहे। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है
आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट, जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले। साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735 735 40 40 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, झिरोली फाटक के पास, GT रोड, धौलपुर। किसानों को सरसों बुवाई व बीजों की दी जानकारी। ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठी आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में नेशनल मिशन ऑन एडिबल तिलहन योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तुलसीवन रोड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजित इस गोष्ठी में क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बारिश थमने के बाद सरसों की बुआई का समय शुरू हो गया है। किसान DAP की जगह यूरिया और SSP उर्वरक का प्रयोग करें। साथ ही सल्फर का उपयोग करने से लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर ने चेतावनी दी कि इस साल अधिक बारिश के कारण सरसों की फसल में कीट और बीमारियों का खतरा ज्यादा है। उन्होंने सलाह दी कि किसान बुआई से पहले क्यूनाल फास्ट डस्ट 1.5 का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। खेत की मिट्टी और बीज दोनों का उपचार आवश्यक है। कृषि पर्यवेक्षक सवाई सिंह यादव ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी रावत ने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने और सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरक के प्रयोग की सलाह दी। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत त्यागी ने पशु रोगों की जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत समिति उप प्रधान राहुल कुमार, टोटरी सरपंच विजय कुमार सहित कई कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। नाले की नहीं हुई सफाई, सड़क पर भरा गंदा पानी। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से की नाला सफाई करवाने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम नौनेरा में लंबे समय से नाले की सफाई नहीं होने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर भर जाने से लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो स्थिति और भी बिगड़ गई है। पानी भरे रहने से आए दिन लोग फिसल कर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या पिछले 1 साल से लगातार बनी हुई है। नाले का पानी सड़क पर बहकर कीचड़ और गंदगी फैला देता है, जिससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीण नरेश कुमार, अटल बिहारी, जितेंद्र, मोहन, शिवम,
सुरेश, सुदामा, कमलेश, मोहन, बाबूलाल, कलूटी, अमन कुमार, विशाल, मनोज, रमाकांत और महेश ने बताया कि वे समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही नाले की सफाई नहीं कराई गई तो गंदे पानी से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्यवाही कर नाले की सफाई करवाने की मांग की है ताकि उन्हें समस्या से राहत मिल सके। ये है कि मतलब इसकी कोई सफाई नहीं हुई है नाले की, साल भर से वैसे ही पड़ा है ये, न इस पर किसी का ध्यान है और बुजुर्ग लोग बच्चे भी निकल रहे हैं तो परेशानी हो रही है करने में राहगीरों को, और हाथ पैर भी टूट रहे हैं, हमारा भी हाथ टूट गया है। हो रही है जिस आपको सारा दिखाई दे रहा है और इसमें 1 साल से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। और इसका जब बारिश में तो अधिक पानी होने पर मतलब घरों में वापसी पानी जाता है। आज तो कोई बारिश नहीं है यहाँ पर, और आगे स्कूल है, स्कूल में मतलब बच्चे गिरते हैं, 2 एक बुजुर्ग गिरे हैं और मतलब बाइक गिरती हैं, जो भी गांव से कोई आता है वो भी गिरता है। यहाँ इतनी परेशानी है कि उसकी कोई मतलब जवाब ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर गाई कविता ने जगाया देश प्रेम। एवीएम स्कूल में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसी के साथ नवागंतुक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद कक्षा 1 से 9 तक के बाल कवियों ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर विषय पर अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की। बाल कवियों की रचनाएं श्रोताओं के हृदय को इस प्रकार छू गई कि काव्य मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने बाल कवियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षकों के लिए मर्म स्पर्शी पंक्तियों द्वारा आभार व्यक्त किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी ओजस्वी कविता से विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की आत्मा है। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर सैनिकों की अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। बाल कवियों ने जिस भाव से अपनी कविताओं में सैनिकों का गौरव गाया है वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हिंदी साहित्य और कविता के माध्यम से सदैव देश प्रेम की भावना को जीवित रखें। शिक्षाविद वीके त्यागी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शौर्य गाथा का जीवंत उदाहरण है। आज जब हमारे बाल कवि इस विषय पर काव्य पाठ करते हैं तो यह सिद्ध होता है कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की धड़कन भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिए कि वे न केवल हिंदी का सम्मान करें बल्कि देशभक्ति की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं नवागंतुक विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए गए। साथ ही मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम को माल्यार्पण कर एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। ट्रांसफर होने पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा का किया स्वागत। राज्य प्रशासनिक सेवा में तबादलों की सूची सोमवार शाम को जारी की गई, जिसमें धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा का स्थानांतरण पावटा कोटपुतली बहरोड के लिए किया गया। उनके स्थानांतरण की खबर सुनकर लोग उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, लवकुश शर्मा, अनुराग मुदगल तथा समाज के अन्य गणमान्य सदस्यों ने एसडीएम डॉक्टर शर्मा को पुष्प गुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दी। सभी ने उनके अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर शर्मा ने प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता, समर्पण और जनहित की भावना से कार्य किया है। इस मौके पर सोनू शुक्ला, अक्षय शुक्ला, सीपी शर्मा, एसपी शर्मा आदि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर शर्मा के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने सभी के स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि वे जहां भी रहेंगी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनहित में कार्य करती रहेंगी। विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग समाप्त। भारतीय आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने बाड़ी रोड धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन हो गया, जहां नरेश खंडेलवाल,
प्रांत सेवा प्रमुख द्वारा पंच पर्व स्वदेशी नागरिक कर्तव्य कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण एवं समरसत्ता का महत्व समझाते हुए कहा कि हमें अपने उद्बोधन के साथ ही अपने चरित्र व व्यवहार उतार कर उदाहरण देने प्रस्तुति करने को अधिक प्रभावी बताया गया। नरेंद्र त्यागी विभाग मंत्री भरतपुर ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के उद्देश्य व आवश्यकता एवं सामाजिक समरसत्ता के महत्व को बताया। अभ्यास वर्ग के समापन के अवसर पर नरेश खंडेलवाल प्रांत सेवा प्रमुख, नरेंद्र त्यागी विभाग मंत्री, पूनम शर्मा उपाध्यक्ष, राम शर्मा सेवा प्रमुख, रजनी गोयल जिला संयोजिका, ममता श्रीवास्तव सह संयोजिका मातृशक्ति, गिरीश शर्मा जिला मंत्री, अशोक कुलश्रेष्ठ प्रखंड मंत्री धौलपुर, ऋषभ गुप्ता आदि के साथ धौलपुर जिले के सरमथुरा, बसीड़ी, बाड़ी, सरानीखेड़ा, सेपू, मनिया, धौलपुर राजाखेड़ा से विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल आदि प्रकल्प के 66 महिला पुरुष दायित्वधारियों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के हौसला अफजाई के लिए महंत हनुमान दास गंगाबाई की बगीची, श्री राम अख्तियार जिला संघ चालक, डॉक्टर विजय सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। 27,785 रुपए की राशि के साथ 3 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपो खंड के कुलारी थाना क्षेत्र में संचालित जुआ के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी की सूचना पर की गई कार्रवाई के बाद पुलिस टीम ने महाराज सिंह का अड्डा से सरेआम हार जीत का दाव लगाते 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 27,785 रुपए की नकदी बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई अमल में लाई गई है। दरअसल कुलारी क्षेत्र में लगातार जुआ होने की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह के द्वारा कार्रवाई करते हुए बसी नवाब कस्बा निवासी भागवती कुशवाहा, खेमराज कुशवाहा और रंजीत को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। खातेदारी भूमि पर कब्जा दिलवाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बसैया लालू के गांव सहजपुर के कुछ लोगों ने खातेदारी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलवाने की मांग की है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जब कब्जा उठाने की कहते हैं तो लड़ने झगड़ने को आमदा हो जाते हैं और जमीन को खाली नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। संयुक्त महासंघ एकीकृत बाड़ी की बैठक आयोजित, मनीष पहाड़िया बने कार्यकारी जिला अध्यक्ष। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर की बाड़ी शाखा की बैठक उत्थान भवन बाड़ी में आयोजित हुई, जिसमें महासंघ जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने संगठन विस्तार करते हुए संभाग अध्यक्ष भागेंद्र परमार, कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया, जिला संरक्षक मंडल में राजवीर मीना, टीकम सिंह जाट, राजन मीना, जिला महामंत्री गोपाल कृष्ण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजवीर पहलावत, प्रभाव शर्मा, जिला सचिव रामलखन मीना को नियुक्त किया है। इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी मौसम मीना, यूडीसी ब्लॉक उपाध्यक्ष देवेंद्र गिरदावर, ब्लॉक महामंत्री कीर्ति सिंह, सहायक लेखा अधिकारी ब्रजनंदन शर्मा PHED को बनाया गया है। आवारा गौवंश की वजह से बाइक सवार 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में आवारा गौवंश की वजह से 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा सोमवार रात 8 बजे मैडोना के पास हुआ। यहां सड़क पर खड़े नंदी से बाइक टकरा गई। इस हादसे में कायस्थपाड़ा पुलिया निवासी 55 वर्षीय किसान नरेश जगरिया और उनका साथी घायल हो गए। सदर पुलिस ने सूचना पर घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। नरेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया। बाद में उन्हें आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई गई है। दूसरा हादसा बाड़ी शहर के रिंग रोड पर धौलपुर कंचनपुर रोड के बीच हुआ। पचगांव धौलपुर निवासी अशोक कुमार सड़क पर आए गौवंश को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरे। राहगीरों ने उन्हें खाई से निकाला। 108 एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। ITR एक्टिविस्ट अनिल गोयल ने के अनुसार धौलपुर जिले की गौशालाओं में उचित व्यवस्था न होने से ज्यादातर नंदी और गौवंश सड़कों पर रहते हैं। शाम होते ही ये सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। धौलपुर बाड़ी हाईवे 11B पर जगह जगह इनका जमावड़ा देखा जा सकता है। इससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बड़ी घटना को रोकने के लिए NHAI या स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों की दी जानकारी।
धौलपुर जिले में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 1 नवंबर तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को शिविर आयोजन के निर्देश दिए हैं। बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सेवा शिविरों का संचालन पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा की निगरानी में होगा। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल शिविर प्रभारी होंगे। ग्राम पंचायत प्रशासन शिविर का आयोजन करेंगे। 17 सितंबर को पहला शिविर कंचनपुर और पुरा उलावटी के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगेगा। 18 सितंबर को बिजोली और सुरोठी में तथा 19 सितंबर को मत्सुरा और खानपुर में शिविर आयोजित होंगे। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका वार्ड वाइज शिविर लगाए जाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि पहले दिन वार्ड 20, 21 और 22 के लिए परशुराम धर्मशाला में शिविर लगेगा। यह शिविर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का